हेलो फ्रेंड्स। कल बहुत रात को मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कॉल किया था। उसने अपना प्रॉब्लम मुझे बताया। उसने बोला कि मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और वो लड़की शादीशुदा है, उसका हस्बैंड नहीं है, लेकिन एक छोटी सी बच्ची है। तो मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करती है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या सचमुच मुझसे प्यार करती है, सचमुच क्या वो मेरे साथ रहना चाहती है या नहीं। ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि वो मुझे सचमुच प्यार करती है या फिर मुझे धोखा दे रही है। ऊपर से क्या हुआ, कुछ दिनों से वो ठीक तरह से उसके साथ रिलेशन मतलब उसके साथ कनेक्शन नहीं रख रही है। तो वो अभी कंफ्यूज हो रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सचमुच वो चाहता है मुझसे प्यार करता है या फिर नहीं करता है। कुछ भी मैंने कन्फ्यूज़न में है, वो उसको समझ में ही नहीं आ रहा। तो ऐसे ही ना बहुत सारे लोगों के साथ होता है, जब रिलेशन में आते हैं ना तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनको समझ में ही नहीं आता है कि उसका पार्टनर जो है, जिसको वो अपने मन का अंदर का इंसान समझता है, वो एक्चुअली उससे प्यार कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक्चुअली उसके बारे में वो सीरियस है कि नहीं है, एक्चुअली उसके साथ रहना चाहता है कि नहीं चाहता है, या फिर टाइम पास ही कर रहा है, धोखा ही दे रहा है। उसको समझ में नहीं आता है, कंफ्यूजन में रह जाते हैं। तो आज मैं कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिसको अगर तुम लोग ध्यान से सुनोगे तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि तुम मान रहे हो जिसको कि वो तुम्हारा पार्टनर है, या फिर तुम सोच रहे हो कि वो तुमसे प्यार कर रहा है, लेकिन तुमको समझ में नहीं आ रहा, तुम क्लियर नहीं हो पा रहे हो कि सचमुच वो सीरियस है कि नहीं उसको। लेकिन तुमको समझ में आ जाएगा कि वो इंसान सचमुच तुमसे प्यार कर रहा है या फिर टाइम पास ही कर रहा है, तुमको धोखा दे रहा है। तो मैं 7 पॉइंट के बारे में अभी बताऊंगी, ध्यान से इसको सुनना। इनमें से कुछ भी अगर तुमको दिखे तो तुम सावधान हो जाना। तुम समझ जाना कि तुम जिसको समझ रहे हो कि तुम्हारा दिल का वो इंसान है, उसके साथ तुम लाइफ बिताओगे, वो एक्चुअली नहीं चाहता है तुम्हारे साथ लाइफ बिता, तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है, तुमको धोखा दे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज मैं जो बोलूंगी वो है नामहीन रिलेशन। कभी कभार देखना, तुम अपने पार्टनर के साथ मिल रहे हो, बातचीत कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, ठीक है, लेकिन जब तुम उससे पूछने जाते हो, कुछ बोलने जाते हो ना, तो वो तुमको इग्नोर करता है। मतलब क्या, सोचो कि तुम दोनों में सब कुछ होता है, सोचो कि किस कर रहा है, तुमको तुमको बाहों में भर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन जब तुम उसको बोलने जा रहे हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या मैं तुमको चाहता हूँ, तब वो तुमसे बोल रहा है नहीं, मैं तो सिर्फ इसको दोस्त की तरह ही देखता हूँ, हम तो हमारे रिलेशन को दोस्ती का रिलेशन समझते हैं, तुम ऐसा कैसे समझ लिए, ऐसा बोलना चाहता है। या फिर वो बोलना ही नहीं चाहता। तुम अगर उसको बोलने जाते हो कि हमारा रिलेशन कैसा है, तो वो कभी तुमको बोलेगा हमारा दोस्ती का रिलेशन का है, कभी बोलेगा नहीं हम तो प्रेमिक प्रेमिका है, कभी बोलेगा नहीं हम तो कैजुअल है। मतलब वो किसी भी चीज में माने क्या सीरियस नहीं होगा, मतलब किसी भी चीज में वो पर्टिकुलर नहीं होगा, वो पर्टिकुलर बोलेगा नहीं या मानना नहीं चाहेगा कि है ये नहीं है। तो इस टाइप का अगर है कि रिलेशन तो है, दोनों में सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो कुछ नाम ही नहीं देना चाहते इस रिलेशन को। ना ही वो बोल रहा है कि दोस्त है, ना ही बोल रहा है कि प्रेमिक प्रेमिका है, ना ही बोल रहा है कि हम लोग बेस्ट फ्रेंड है, कुछ भी नहीं बोल रहा। तो अगर ऐसा कोई इंसान है ना, तो भाई समझ जाना कि वो तुमसे प्यार नहीं करता है, जो कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ टाइम पास है, वो बाद में जाके तुमको धोखा देगा। इसलिए नामहीन रिलेशन में बिल्कुल नहीं रहना, साफ साफ पूछ लेना, या तो दोस्ती का रिश्ता होगा और नहीं तो भाई प्रेमिक प्रेमिका का रिश्ता होगा, नहीं तो बेस्ट फ्रेंड का रिश्ता होगा। साफ साफ पूछ लेना कि तुम मुझे समझते क्या हो, हम लोगों का रिलेशन जो है वो है क्या। साफ पूछ लो। अगर दोस्ती का रिलेशन है उसी को मान लो, प्रेमिक प्रेमिका है तो भाई उसी तरह से बिहेव करो, सीरियसली लो हमको, और नहीं तो बेस्ट फ्रेंड तो बेस्ट फ्रेंड है। इसीलिए कोई भी नामहीन रिलेशन में बिल्कुल मत रहना। और अगर ऐसा इंसान मिलता है जो रिलेशन को नाम नहीं देना चाहता है, अवॉइड करता रहता है, तो समझ जाना कि वो इंसान तुमसे प्यार नहीं करता है, तुमको यूज कर रहा है, तुम्हारे पास साथ टाइम पास कर रहा है, तुमको धोखा देना चाहता है। ठीक है, सेकेंड चीज मैं जो बोलूंगी वो ये है कि सीरियस टॉपिक को लेके बात ना करना। सोचो कि तुमको बोल रहा तुमसे प्यार करते हैं, सब कुछ करते हैं, टाइम भी पास कर रहा तुम्हारे साथ, जैसे कपल मिलते हैं वैसे मिल भी रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन कभी तुम अगर सीरियस टॉपिक पे बातचीत करना चाहते हो तो वो सीरियस नहीं होता है, तुमको इग्नोर करता है। सोचो कि तुम उससे ये कहना चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में क्या प्लानिंग करेंगे इसके बारे में, या फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे कैसे इस रिलेशन में, या फिर फ्यूचर में जाके हम लोग क्या करेंगे, तुम क्या करोगे अपने लाइफ में, तुम जो अपने पैरों पे खड़ा होगी, या हम क्या करेंगे अपनी लाइफ में। इस टाइप का कोई भी सीरियस टॉपिक लेके जब तुम बातचीत उससे करने जाते हो तो वो सीरियस नहीं होता है।
या तो तुम्हारे बातों को ध्यान से नहीं सुनता है, या फिर वो कोई सीरियसली बातचीत करता ही नहीं है। मतलब इस रिलेशन को लेके वो सीरियस होता ही नहीं है कि भाई अगर हम लोग रिलेशन में है तो इसका कोई ना कोई तो फ्यूचर है, उसके बारे में तो सोचना पड़ता है। लेकिन वो उस बारे में सोचता ही नहीं है, ना खुद सोचता है, और ना अगर तुम सोचते हो तुम बोलते हो तो उसको सुनता नहीं है ध्यान देके। हाँ हूँ करके किसी भी तरह से करके वो अवॉइड करके चला जाता है, कैजुअली लेता है, सीरियसली लेता ही नहीं है। तो अगर इस टाइप का है कि तुम बहुत बार कोशिश कर चुके हो कि रिलेशन को लेके सीरियसली बातचीत करे, प्लानिंग करे, लेकिन वो कभी किया ही नहीं है, तो समझ जाना कि वो इंसान इस रिलेशन को लेके सीरियस है ही नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ तुमको यूज कर रहा है, तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है। वो एक ना एक दिन तुमको छोड़ के चला जाएगा, वो तुमको धोखा देगा, वो सचमुच तुमसे प्यार नहीं करता है। भाई सावधान हो जाओ, ऐसे इंसान से दूरी बना लो। कुछ दिन देखो ट्राई करके, सीरियस बातचीत करके कि कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कुछ दिन कोशिश करने के बाद सावधान हो जाओ, एकदम खुद को दूर हटा लो, और नहीं तो बाद में पछताना होगा तुमको। तो अगर ऐसा देखो तो समझ जाओ कि वो इंसान तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूँगी वो है रोज ठीक से बात ना करना। पार्टनर है तो तुम लोग तो बातचीत करोगे डेली, या फिर चैटिंग करोगे, कुछ ना कुछ तो करोगे, या फिर मिलोगे, मिलके बातचीत करोगे, नहीं तो फोन पे बातचीत करोगे, कुछ ना कुछ तो करोगे। हो सकता है तुम्हारे घर के बहुत नज़दीक ही रहता हो, फिर भी तुमसे नहीं मिलना चाहता हो, तुम जब चाहते हो तब नहीं मिलता हो। उसका जब मन होता है तब शायद तुमको कॉल करता है, तब शायद तुमको मैसेज करता है। तुम उसको जब कॉल करते हो कॉल नहीं उठाता है, मैसेज करते हो तो रिप्लाई नहीं देता। जब उसका मन करता है तब जाके वो रिप्लाई देता है। अगर इस टाइप का करता है तो समझ जाना कि वो इंसान इस रिलेशन को लेके बिल्कुल सीरियस नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहा है। अगर वो सीरियस होता तो तुम दोनों एक तो टाइम फिक्स करते कि भाई हम दोनों पूरा दिन काम करेंगे, करियर को लेके सोचना है, अपने काम को लेके, अपने लाइफ को लेके सोचना है। लेकिन कोई ना कोई तो ऐसा टाइम होगा जिस वक्त हम लोग पूरा दिन में बात करेंगे। या फिर हम अगर मैसेज कर रहे हैं तो उसका रिप्लाई जब देख रहा है तो रिप्लाई देना। या फिर हम कॉल कर रहे हैं, कॉल को उठाना, नहीं उठा सकता है कम से कम बोल देना कि नहीं उठा पा रहा हूँ, अभी मुझे काम है, मैं बाद में करता हूँ। तुमको कुछ ना कुछ तो करेगा। लेकिन अगर वो ऐसा कर नहीं, मतलब रेगुलरिटी नहीं है, कभी बात हो रहा तो हो रहा, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ नहीं है, जैसे तैसे मैंने मन हो रहा तो बातें कर ले रहा है। कभी कभार सीरियस भी बात कर रहा है तुमसे बैठ के, बहुत शायद 1 घंटा 2 घंटा बात कर लिया। किसी दिन देखना पूरा का पूरा अवॉइड ही कर रहा है, फोन ही नहीं उठा रहा है तुम्हारा, बात अगर कर रहा 2-4 बात करके काट दे रहा है, ऐसा कर रहा है। मतलब रेगुलरिटी नहीं है उसमें। कभी देख रहे हो कि बहुत सीरियस है, बहुत बात कर रहा है, बहुत देर तक बात कर रहा है, कभी देख रहे हो बिल्कुल बात ही नहीं कर रहा है, फोन करो मैसेज करो रिप्लाई नहीं दे रहा। इस टाइप का अगर देखोगे ना तो समझ जाना वो इंसान रिलेशन को लेके बिल्कुल सीरियस नहीं है, तुमको लेके बिल्कुल सीरियस नहीं है, उसका कोई प्लान ही नहीं है तुम्हारे साथ रहने का। वो सिर्फ और सिर्फ तुमको यूज कर रहा है, तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है। भाई सावधान हो जाओ, लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी कर सकता है। सावधान हो जाओ, उस इंसान से दूरी बनाओ, उसको सीरियसली बिल्कुल मत लो, नहीं तो बाद में जाके तुमको पछताना पड़ेगा, डिप्रेशन में जाना पड़ेगा, लाइफ तुम्हारा हेल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूँगी वो है कोई भी फ्यूचर प्लानिंग ना करना। अगर वो तुमसे सचमुच प्यार करेगा तो तुम लोग उसको लेके फ्यूचर प्लानिंग करोगे, रिलेशन को लेके कुछ तो फ्यूचर बनाओगे। अगर तुम लोग सीरियस हो अपने रिलेशन को लेके तो ज़रूर चाहोगे कि हम लोग एक दूसरे का साथ हमेशा देंगे, हम लोग एक दूसरे के साथ रहेंगे पूरा जीवन भर, और जीवन भर रहने के लिए फ्यूचर के बारे में कुछ ना कुछ तो सोचोगे। अभी शायद तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो या फिर काम कर रहे हो तो अपने करियर के बारे में सोचोगे, बातचीत करोगे कि भाई हम लोग अपने करियर में ये करेंगे, उसके बाद हम लोग शादी करेंगे, उसके बाद हम लोग एक साथ रहेंगे। या फिर तुम अपने घर वालों से बातचीत करोगे, मैं अपने घर वालों से बातचीत करूँगा, कुछ ना कुछ तो प्लानिंग करोगे। अगर देखोगे कि वो कुछ ऐसा प्लानिंग कर ही नहीं रहा है तुम्हारे साथ, और अगर तुम कभी प्लानिंग करने जा रहे हो उसके साथ तो वो उसको सुन ही नहीं रहा है, कोई ना कोई बहाना से उसको अवॉइड करके चला जा रहा है। या फिर तुम अगर कभी भी जबरदस्ती बैठा के भी अगर कर रहे हो, प्लानिंग के बारे में तुम बता रहे हो, वो सीरियसली सुनेगा नहीं, देखना ध्यान नहीं देगा तुम्हारी बातों पे। तुमको दिखाने के लिए कि हाँ वो भी प्लानिंग कर रहा है, वो भी सोच रहा है उसके बारे में, हाँ हूँ कर देगा। लेकिन तुम जितना सीरियसली गहराई से सोच रहे हो उतना गहराई से वो सोचेगा नहीं, या प्लानिंग वो करेगा नहीं ठीक ठाक। तुमको दिखाने के लिए कि हाँ वो सोच रहा है, तुमसे प्यार करता है,
दो एक बात बोल देगा, लेकिन तुम जितना सीरियसली सोचोगे उतना सीरियसली वो सोचेगा नहीं। तुमको उससे बातचीत करके ही पता चल जाएगा कि तुम जितना मन से सोच रहे हो, जितना गहराई से सोच रहे हो अपने रिलेशन के बारे में, फ्यूचर प्लानिंग के बारे में, वो नहीं सोच रहा है, उतना भी इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहा है उसको, उस फ्यूचर प्लानिंग को इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहा है। तो जो इंसान सचमुच प्यार करेगा, तुमको जीवन साथी बनाना चाहेगा, वो तो ज़्यादा करेगा उसके बारे में प्लानिंग कि किस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे, घर वालों को कैसे मनाएंगे, घर वालों को क्या बोलेंगे, फ्यूचर में क्या करेंगे, अपने पैरों पे कैसे खड़ा होंगे, कब हम लोग शादी करेंगे, कब एक होंगे, लाइफ कैसे बिताएंगे, उसके माइंड में भी ये सब आएगा। लेकिन अगर देख रहे हो कि वो इसके बारे में वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, तुम बोल रहे हो फिर भी हाँ हूँ करके किसी तरह से तुमको टाल रहा है, तुमको अवॉइड कर रहा है, या फिर सोचो कि सुन ही नहीं रहा है, वो कुछ और ही अपने कामों में मस्त है, तो समझ लेना तुमको लेके सीरियस है ही नहीं, उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। मतलब उसके दिमाग में अपने काम के बारे में चल रहा होगा, या फिर किसी और के साथ वो रहना चाहता है इसके बारे में चल रहा होगा, तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है जितना दिन है, बाद में भाई वो तो किसी और के साथ ही अपना लाइफ बिताएगा, ये इसके माइंड में है, इसलिए वो सीरियसली ले नहीं रहा है, फ्यूचर प्लानिंग कर नहीं रहा है। तो अगर ऐसा होगा तो भाई समझ जाना कि वो इंसान बिल्कुल तुमसे प्यार नहीं करता है, वो तुमको छोड़ के एक दिन जाने जाएगा ही, वो तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है, वो तुमको धोखा ही देगा। इसलिए सावधान हो जाओ, कुछ दिन वेट कर लो। हम लोग बोलते हैं ना कि थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा कोशिश करो, हाँ कर लो, थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा कोशिश करके देखो, बार बार उसको बोलो फ्यूचर प्लानिंग के बारे में, तुम क्या सोचते हो फ्यूचर प्लानिंग के बारे में, ऐसा पूछो उससे, कर लो कुछ दिन। लेकिन करने के बाद भी अगर कुछ नहीं मिलता है तो भाई दूरी बनाओ उससे, यही तुम्हारे लिए भलाई होगा, नहीं तो बाद में तुमको पछताना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि उस इंसान को छोड़ो, अपने लाइफ पे फोकस करो, अपने करियर को बनाने की कोशिश करो, देखना तुमको अच्छा एक पार्टनर कभी ना कभी मिल जाएगा जो तुम्हारे लिए सही पार्टनर होगा। समझ में आया? आई होप कि समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आया है तो देख रहे हो, ये जो पॉइंट मैं बता रही हूँ, भूल अगर जा रहे हो तो फिर से रिवर्स करके वीडियो को देख लेना, लेकिन समझ लेना अच्छे से समझना पॉइंट को, ताकि तुम्हारे लाइफ में ना इस टाइप का इंसान ना रहे और तुम सावधान हो जाओ। और अगर वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक करना, इसको शेयर करना, कमेंट मुझे जरूर करना, मैं हर एक कमेंट को पढ़ना चाहती हूँ। मैं कोशिश भी करती हूँ कि आंसर भी दूँ, संभव नहीं हो पाता है लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि हर एक कमेंट का मैं आंसर दूँ, टाइम मिलता है तो मैं देती हूँ। और अगर मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखना, अगर को तुम्हारा पार्टनर तुमसे सच्चा प्यार नहीं करेगा ना, तो वो क्या करेगा ना, हमेशा देखना कैजुअली बात करेगा, सीरियसली कभी बात करेगा ही नहीं। जैसे तुम्हारा कोई प्रॉब्लम है, तुम अपने प्रॉब्लम के बारे में उसको बताना चाहते हो, तो तुम तो चाहोगे ना कि तुम्हारा पार्टनर है तुमको समझे, तुम्हारे प्रॉब्लम को समझे, तुमको सपोर्ट करे, या फिर तुमको सजेशन दे कि ऐसा करो ठीक होगा। तुम देखना तुम्हारे प्रॉब्लम को वो सुनेगा ही नहीं, या फिर अगर सुनेगा भी ना तो हाँ हूँ करके, मतलब जितना सीरियसली सुनना चाहिए उतना सीरियसली वो सुनेगा ही नहीं, या फिर कोई पर्टिकुलर सजेशन भी तुमको नहीं देगा कि भाई तुम्हारा ये प्रॉब्लम हुआ, तुम ऐसा करो तब से देखना सही होगा, ऐसा सजेशन वो देगा ही नहीं, ध्यान से सुनेगा ही नहीं। मतलब कैजुअली, अगर सुनेगा भी तो कैजुअली सुनेगा। लेकिन अगर वो सचमुच तुमसे प्यार करेगा तो तुम्हारे प्रॉब्लम को वो अपना प्रॉब्लम समझ के सुनेगा, अपना प्रॉब्लम समझ के उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेगा, तुमको वहां से निकालने की कोशिश करेगा, क्योंकि तुम उसका पार्टनर हो। वो कभी नहीं चाहेगा कि तुम किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए रहो, या फिर तुम मेंटली डिस्टर्ब रहो, अच्छा ना रहो, तुम स्वस्थ ना रहो मेंटली फिजिकली, ये वो कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि तुम तो उसकी जान हो ना। वो अगर तुमसे प्यार करेगा तो तुम में और उसमें तो कोई अंतर नहीं है, तुम्हारे प्रॉब्लम को वो अपना प्रॉब्लम समझेगा, और अपना प्रॉब्लम समझिए उतना ही, जितना अपनी प्रॉब्लम को सीरियसली वो इम्पोर्टेंस देता है, उतना ही तुम्हारे प्रॉब्लम को भी वो इम्पोर्टेंस देगा, इम्पोर्टेंस देके सुनेगा। लेकिन अगर तुम देखोगे कि हमेशा कैजुअल ही बातचीत करता है, मजाक करता है, ये वो बात करता है, कभी सीरियस होता ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम को लेके सीरियस नहीं होता, तुम अपने प्रॉब्लम के बारे में बताना चाहते हो, तुम चाहते हो कि भाई वो मुझे सपोर्ट करे, कुछ ऐसा बोले पॉजिटिव बात ताकि मैं मोटिवेट हो जाऊं, लेकिन वो ऐसा करता ही नहीं है, सीरियसली सुनता ही नहीं है तुम्हारे प्रॉब्लम को, अपने बातों को ही बोलता रहता है, अपने ही दुनिया में खोया हुआ रहता है, अपनी बातों को बोलता है, निकल जाता है, तुम्हारे बारे में कुछ सीरियसली सोचता भी नहीं है, ना प्रॉब्लम के बारे में सोचता है। तुम अगर किसी चीज़ के बारे में सीरियसली बताना चाहते हो उसको भी नहीं इम्पोर्टेंस देता है।
अगर इस टाइप का इंसान है तो सोच लेना वो तुम्हारे लिए सही इंसान नहीं, वो बिल्कुल सीरियस नहीं है तुमको लेके, बिल्कुल सीरियस नहीं है। इसीलिए भाई सावधान हो जाओ, उस इंसान से छुटकारा पाके हटो दूर, और दूर हट के अपने लाइफ के बारे में खुद सोचो, अपनी जिम्मेदारी खुद लो, खुद आगे बढ़ो, क्योंकि भाई तुम खुद के लिए सफिशिएंट हो। तुम में इतना हिम्मत है कि तुम अपने लाइफ को अच्छी तरह से डील कर सकते हो। तुमको किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत तुमको नहीं है। तो अगर इस टाइप का इंसान देखो कि हमेशा कैजुअल रहता है, तुम्हारे प्रॉब्लम के बारे में सीरियस नहीं है, तुम कुछ बोलना चाहते हो दिल की बात सीरियस होता ही नहीं है, तो इस इंसान से छुटकारा पाके दूर हटाओ खुद को, क्योंकि वो इंसान तुमसे नहीं प्यार करता है, वो तुमको धोखा देगा, तुमको यूज कर रहा है, सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूँगी वो ये है कि वो अगर देखना कि कोई तुम्हारा पार्टनर तुम अगर उसको बोलोगे या फिर सोचो कि वो भी खुद से भी कर सकता है कि वो ना कभी खुद के किसी दोस्त से या फिर अपने परिवार वालों से या फिर अपने जान पहचान वालों से ना तुमको कभी इंट्रोड्यूस नहीं कराएगा, या फिर उन लोगों को तुम्हारे बारे में जानने नहीं देगा। तो वो ऐसा इंसान कब करता है? वो तभी करता है जब उसको डर रहता है कि तुम्हारे बारे में अगर घर वाले या दोस्त जान जाएंगे तो वो फंस सकता है, क्योंकि वो तुमसे सच्चा प्यार करता नहीं है, बाद में वो तुमको छोड़ देगा। तो अगर घर वाले जान जाएंगे, दोस्त जान जाएंगे तो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा ना। तो वो ये कभी नहीं चाहेगा कि उसके दोस्त या परिवार वाले, जान पहचान वाले तुम्हारे बारे में जाने। लेकिन अगर वो तुमसे सच्चा प्यार करेगा, तुमको जीवन साथी बनाना चाहेगा, तुमको लेके सीरियस होगा ना, तो वो अपने से इंट्रोड्यूस कराएगा। घर वालों से भले ही ना कराए, बाद में कराए, लेकिन दोस्तों से तो जरूर कराएगा, क्योंकि जो लोग प्यार करते हैं ना वो लोग चाहते ही हैं कि हम जिसे प्यार करते हैं उसके बारे में दोस्तों को बोले, गर्व से बोलता है, खुश होके बोलता है, और चाहता है कि हम जिसे प्यार करते हैं उसके बारे में दोस्त जाने और दोस्त मुझे सपोर्ट करे, इसमें मेरे प्यार में मुझे सपोर्ट करे, ये सब चाहता है। तो अगर सचमुच वो तुमसे प्यार करेगा ना तो वो कम से कम अपने दोस्तों से तो तुमको इंट्रोड्यूस करवाएगा ही, दोस्तों के सामने तो तुमको रिप्रेजेंट करेगा ही वो। लेकिन वो अगर नहीं करता है ऐसा, दोस्तों के साथ भी इंट्रोड्यूस नहीं करा रहा, या फिर सोचो एक दो दोस्तों के साथ करा रहा, या फिर सोचो फोन नंबर दे रहा तुमको लेकिन और कुछ नहीं दे रहा, तो फ़ोन नंबर क्या है? फ़ोन नंबर तो ब्लॉक भी हो सकता है, फ़ोन नंबर तो सिम भी चेंज कर सकता है 2 दिन बाद, कर ही सकता है। तो फ़ोन नंबर देने से ऐसा यकीन मत कर लेना उसके ऊपर भाई वो सीरियस है तुमको, लेकिन नहीं, वो अगर दोस्तों के साथ भी तुमको इंट्रोड्यूस, तुमको छुपा के रखना नहीं चाहता है, दोस्तों के साथ इंट्रोड्यूस कर रहा है, अपने जान पहचान वालों के साथ इंट्रोड्यूस कर रहा है, या फिर वो छुपाना नहीं चाह रहा तुमको, या डर नहीं रहा है कि कोई जान जाएगा हमारे रिलेशन के बारे में, ऐसा डरेगा, ऐसा करेगा तो समझ लेना कि वो तुमसे सच्चा प्यार नहीं करता है। नहीं तो वो डरता नहीं, क्यों डरेगा? वो अगर चाहता है तुमको जीवन साथी बनाना, सचमुच प्यार करता है तो प्राउडली बोलेगा ना। हाँ, हो सकता है कि वो अभी अपने लाइफ में खड़ा नहीं हो पाए, अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो पाए, जिस वजह से फैमिली को नहीं बता पा रहा। जब अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा तब फैमिली को बताएगा, हो ही सकता है ऐसा। तुम भी शायद ऐसा कर रहे होगे, भाई अब अभी अपने पैरों पे ही नहीं खड़ा हो तो क्या करूंगा बता के, जब खड़ा हो जाओ तब फैमिली को बताऊंगा, तब करूंगा, हो ही सकता है। लेकिन दोस्तों से तो एटलीस्ट करवाएगा ना, किसी ना किसी से तुमको इंट्रोड्यूस कराएगा। तो अगर वो सचमुच प्यार करेगा तो खुश होके, प्राउड फील करके तुमको इंट्रोड्यूस कराएगा। लेकिन अगर तुम देखोगे कि किसी से भी तुमको इंट्रोड्यूस नहीं करवा रहा है, किसी को जानने तक नहीं दे रहा कि तुम दोनों में प्यार है, यहाँ तक कि तुमको बोल रहा कि तुम भी किसी को देखो मत बोलना कि हम दोनों में है, हम दोनों में है, हम दोनों जानते हैं, तुम क्या करोगे? दूसरे को बताएगा हम है ना तुम्हारे लाइफ में, हम हैं, तुम हो, और किसी को हम लोगों को क्या चाहिए, दुनिया से क्या मतलब है हम लोगों का? अगर इस टाइप का बात करेगा ना तो समझ जाना वो तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है, वो सिर्फ तुमको लेके खेल रहा है, तुमको यूज कर रहा है। भले ही तुम्हारे साथ सब कुछ कर रहा हो, किस कर रहा होगा, तुमको अपने भावों में भर रहा होगा, प्यार कर रहा होगा, सब कुछ कर रहा होगा, लेकिन वो तुमको यूज कर रहा है। वो एक ना एक दिन तुमको छोड़ ही देगा, और नहीं तो वो डरेगा क्यों? दुनिया के सामने किस बात का उसको डर? अगर वो सच्चा प्यार करता है तुमसे, अगर तुमको जीवन साथी बनाना चाहता है तो किस बात का उसको डर? क्यों डरेगा वो? और क्यों तुमको ही छुपाने के लिए बोलेगा? तो इसीलिए समझ जाना, अगर ऐसा देखते हो तो समझ जाना वो तुमको यूज कर रहा है। तो भाई सीरियस कभी मत होना, उसको छोड़ो, उससे दूरी बना के अपने लाइफ के बारे में सोचना शुरू कर देना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूँगी वो ये है कि तुम देखना कि उससे जब मिलोगे ना तुम हमेशा ना एक फील करोगे, कैसा फील करोगे? अनिश्चित फील करोगे।
हमेशा तुम्हारे मन में एक डाउट रहेगा, तुम क्लियर नहीं हो पाओगे कि ये इंसान सचमुच प्यार करता है कि नहीं करता है, सचमुच मेरे साथ रहेगा कि नहीं रहेगा। तुम्हारे मन में भी देखना एक डाउट रहेगा, तुम्हारे मन में भी ऐसा फीलिंग्स आएगा। चाहे पूरा दिन अच्छी तरह से तुम हंस के उससे मिल रहे हो, बात कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन दिन के अंत में देखना, जब तुम सोने जा रहे हो या फिर तुम अकेला हो ना, तुम देखना खुद एक फील कर पाओगे, तुम निश्चित नहीं हो पाओगे 100% कि ये सचमुच प्यार करता है कि नहीं करता है, सचमुच मेरे साथ रहेगा कि नहीं रहेगा। 1% भी ना तुम्हारे मन में डाउट आएगा, तुम पूरी तरह से निश्चित नहीं हो पाओगे, 100% निश्चित नहीं हो पाओगे। इस तरह का फीलिंग्स, इस तरह के इमोशन तुम्हारे अंदर भी आएगा, तुम ध्यान देना। लेकिन अगर वो इंसान सचमुच प्यार करेगा तो ये जो 6 पॉइंट इससे पहले मैंने बताया, ये अगर होता है तुम्हारे साथ तो ये नहीं होगा, अगर सचमुच प्यार करेगा तो। लेकिन इसमें से कोई एक भी अगर होता है ना, तो तुम समझ जाना कि वो तुमसे सचमुच प्यार नहीं करता है। और देखना ना, तुमको शांति नहीं मिलेगा कभी उससे बातचीत करके, मतलब तुम खुद को ना संपूर्ण नहीं समझ पाओगे उसके साथ एक स्ट्रांग रिलेशन कभी फील नहीं कर पाओगे। तुम देखना तुम्हारे साथ ऐसा होगा, जब अकेले रहोगे या फिर रात को सोने जा रहे हो, तुम्हारे माइंड में थिंकिंग आ रहा है कि पूरा दिन तुम लोग क्या किए नहीं किए, उसका कैसा बिहेवियर था, वो कैसा बातचीत किया था तुम्हारे साथ, इन सब को जो तुम याद करोगे ना, तो तुम देखना ना अंदर से 100% खुद को फील नहीं कर पाओगे, अपने रिलेशन को 100% फील नहीं कर पाओगे। थोड़ा ना थोड़ा डाउट तुमको रह जाएगा कि निश्चित है कि नहीं है, वो सचमुच मेरे से प्यार करता है कि नहीं करता, सचमुच मेरे साथ रहेगा कि नहीं रहेगा। या फिर तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि वो सचमुच प्यार कर रहा है या मुझे यूज़ कर रहा है। मतलब थोड़ा ना थोड़ा डाउट तुम्हारे अंदर भी रह जाएगा, थोड़ा ना थोड़ा फीलिंग्स तुम्हारे अंदर भी आएगा, थोड़ा ना थोड़ा नेगेटिविटी रिलेशन को लेके तुम्हारे अंदर भी आएगा। अगर इस तरह का सोच आ रहा है तुम्हारे अंदर, तो मैं कहूँगी कि इस रिलेशन को लेके ना 100% तुम सीरियस कभी मत होना। जब तक तुम एकदम पूरी तरह से जान ना जाओ, एकदम परफेक्ट ना हो जाओ कि भाई हाँ ये रिलेशन एक सीरियस रिलेशन है, तब तक उसके ऊपर 100% यकीन मत करना, 50-50 लेके चलना, और नहीं तो तुम्हारा लाइफ बर्बाद हो जाएगा, है ना। अगर तुम पूरी तरह से निश्चित हो जाओगे कि नहीं भाई ये इंसान एक जेन्युइन इंसान है, ये हमेशा मेरा साथ देता है, मैं जब अपना प्रॉब्लम बोलता हूँ सीरियसली सुनता है, हमेशा मेरा साथ देता है, मेरे साथ रहने की कोशिश करता है, फ्यूचर प्लानिंग करता है, मेरी बातों को सीरियसली लेता है, मेरे पसंद नापसंद को इम्पोर्टेंस देता है, तब तुम समझ जाना कि ये इंसान भरोसे लायक है, तब तुम उस पर 100% भरोसा कर सकते हो। लेकिन अगर इसमें से कुछ भी तुमको दिखाई नहीं देता है, तो मैं कहूँगी 100% भरोसा मत करो। लिंक लगा के रखना चाहते हो लगा के रखो, तब तक लगा के रखो जब तक कि तुम एकदम पूरी तरह से क्लियर ना हो जाओ कि वो इंसान तुमसे प्यार करता है। क्लियर हो जाओ तब दो अपना 100%, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब तक पूरी तरह से क्लियर ना हो जाओ तब 100% तब तक मत देना अपना, क्योंकि हम लोग यही गलती करते हैं। रिलेशन को अच्छा बनाने के लिए, उसका प्यार पाने के लिए अपनी तरफ से जितना दे सकते हैं, हमसे जितना हो सकता है सब कुछ करते हैं उसके लिए। उसके खराब सिचुएशन में उसको पैसा दे के हेल्प करते हैं, या फिर सोचो उसका कोई इमोशनली वो कभी डिप्रेशन में जा रहा है, उसको सपोर्ट देते हैं, उसको खुश करने के लिए वो क्या पसंद करता है ना पसंद करता है उसको ध्यान में रखते हुए हमेशा चलते हैं, उस तरह का स्टाइल करते हैं, हेयर स्टाइल, अपना स्टाइल, बातचीत करना उसके मुताबिक करने की कोशिश करते हैं ताकि वो खुश रहे, वो मुझे पसंद करे, मुझसे प्यार करे, रिलेशन हम लोग का अच्छा बना रहे। हम लोग 100% देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस तरह से जब 100% नहीं मिलता है ना, तभी हम लोग हर्ट हो जाते हैं और हम लोग क्या होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तब नुकसान किसका है, हम लोगों का है। तो इसीलिए पहले से ही सावधान हो जाओ। अगर तुम रिलेशन में हो और तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये रिलेशन सचमुच है कि नहीं है, या फिर वो मेरे साथ टाइम पास कर रहा है, मुझे यूज़ कर रहा है, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने जो ये 7 पॉइंट बताया ना, इस पे गौर करना। और अगर देखना इनमें से कोई भी पॉइंट तुमको दिखाई दे रहा है उसमें, तो तुम समझ जाना कि वो इंसान तुमसे सच्चा प्यार नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है। एक ना एक दिन वो तुमको छोड़ के जाएगा ही, इसलिए बेहतर है कि तुम अभी उसको छोड़ के आ जाओ। तुम साफ साफ पूछ लो कि भाई देखो सीरियस हो अगर रिलेशन को लेके, तो मैं रहूँगा, 100% रहूँगा तुम्हारे साथ, तुम इतना प्यार करोगे मैं इतना प्यार करूँगा, तुम इतना सा मुझे दोगे मैं उजाड़ करके तुमको दे दूंगा। लेकिन अगर नहीं कर तो साफ साफ अभी बता दो। और वो इंसान तो बताएगा नहीं, क्योंकि वो तो धोखा दे रहा है तुमको।
इसीलिए मैं कह रही हूँ ये 7 पॉइंट मैंने बताया, इन 7 पॉइंट पे गौर करो और इन 7 पॉइंट में से किसी भी चीज़ को अगर तुम देखो तुम्हारे पार्टनर में तुमको दिखाई दे तो भाई सावधान हो जाना। सिर्फ और सिर्फ अपने लाइफ के बारे में सोचो, अपने करियर पे फोकस करो, खुद के ऊपर ध्यान देने की कोशिश करो, खुद को ग्रो करने की कोशिश करो। देखना एक ना एक दिन तुमको एक पर्टिकुलर पार्टनर मिल जाएगा जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए बना होगा, तुमको समझेगा अच्छी तरह से, तुम जैसा चाहते हो वैसा पार्टनर तुमको मिलेगा और उससे बेहतर पार्टनर और तुम्हारे लिए कोई हो ही नहीं सकता है, ऐसा पार्टनर तुमको मिलेगा। तो अगर मेरी बात समझ में आया है तो इन सब को ध्यान में रखना, अपने रिलेशन को कभी बिगड़ने मत देना, अपनी लाइफ को बर्बाद होने मत देना। तो प्यार से रहना, प्यार से भरे रहना, प्यार फैलाते रहना, हमेशा मुस्कुराते रहना, इस उम्मीद के साथ मैं आज की वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगता है, मैंने पहले ही बोला, इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर मेरे चैनल पे नए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना ताकि तुम्हारे लाइफ का हर एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।